दरअसल में अब जो लोग ये किसान, कुछ किसान जो विपक्ष के द्वारा रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने जब सार्वजनिक तरीके से बिल वापसी की घोषणा कर दिया और उन्होंने कहा कि सदन के शुरुआत में उसको वापस कर लेने का काम करेंगे इसी सदन में। सत्र जो 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, इस पर भी पहले कि बिल वापस करो तब हम अपना धरना खत्म करेंगे। अब हो रहा कि नहीं, उसको पार्लियामेंट में लाएं तो वापस का हम करेंगे और अभी कुछ और वार्ता करेंगे। पहले वार्ता करने के लिए बार बार सरकार कहती रही लेकिन किया नहीं। मैं समझ रहा हूँ किसान जो है, जैसे ही बिल वापसी की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की, पूरे देश का किसान जहाँ जहाँ तो बिल वापस करने की बात कर रहे थे। वो लोग जो धरने पर बैठे थे वो लोग वहाँ पर डांस करने लगे, नृत्य करने लगे, खुशी मनाने लगे, लड्डू बांटने लगे। तो अब जो लोग इस आंदोलन को चलाने का प्रयास बैकडोर से कर रहे थे, उनके अंदर निराशा पैदा हुई और निराशा पैदा हो गई, इसलिए उन्होंने अपना एक नया सिस्टम शुरू करने का प्रयास किया। अब किसान उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है और आंदोलन उनका टाइम फिक्स हो जाएगा, क्योंकि किसान पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा। लेकिन उनकी एक मांग है कि जो 703 किसान शहीद हुए हैं और नए एमएसपी की, तो इस विषय में क्या विचार किया जा रहा है? अभी नए एमएसपी की पहले ही घोषणा हो चुकी है। जो खाद्यान्न के रेट हैं एमएसपी के, उन्होंने पहले ही सरकार ने घोषणा करके बढ़ा दिया है। ये जो मांग कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से ही हमारी सरकार कहती है कि हर साल जो है नए रेट घोषित करती है, उस आधार पर क्रय केंद्रों पर लोगों का खाद्यान्न खरीदा जाता है। नहीं, एमएसपी से कम जो खरीद हो रहे हैं उसको लेके गारंटी चाह रहे हैं किसान कि जैसे गेहूं अगर 19 रुपए किलो है तो 15 रुपए में ना बिके। ये बात मंत्री जी है। मैं खुद इस बात के लिए कह रहा हूँ कि क्रय केंद्र पर जो लोग खरीद फरोख्त करते हैं, किसान अगर वहाँ पर कम रेट पे बेचेगा नहीं, तो जो क्रय केंद्र है उसको उसी रेट पे लेना पड़ेगा। हो जाता है ये कि किसान जल्दबाजी में दलालों के चक्कर में फंस करके और अपने गेहूं को दूसरे के हाथ में बेच देता है। वो जा करके क्रय केंद्र पे जितने रेट पे एमएसपी तय होती है उस रेट पे जाकर के बेचता है। तो इसमें जो बिचौलिए हैं उनकी शिकायत करें, उनके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। तो में जो संविधान बनाया गया था, वो संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को डॉक्टर अंबेडकर जी ने 26 नवंबर को सौंपा था, इसलिए वो 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये संविधान बनाने का मौका तभी मिला जब 1857 से 1947 तक 90 साल लगातार हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, जिसमें वीर वीरांगनाएं और हमारे वीर क्रांतिकारी शामिल है, और इस 90 साल में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 6,32,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और तब जाकर के 90 साल तक संघर्ष करने के बाद हिंदुस्तान को आज़ाद करा पाए। और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ही संविधान बनाने का देश का मौका मिला। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज 20वीं सदी का कहा गया, उनके नेतृत्व में एक ड्राफ्ट कमेटी बनी जो संविधान को तैयार करने का काम किया और 26 नवंबर 1949 को सौंपा। 1857 में हमारे इस लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरांगना उदा देवी 36 अंग्रेज़ों को एक पेड़ पर बैठकर इसी सिकंदरबाग चौराहे पे मार गिराया था। अपने छोटे बेटे को अपने पड़ोस में एक महिला को दे दिया था और अपनी जो प्रॉपर्टी थी आधी उसके नाम कर दिया था। वो कहा था मेरे बेटे को पाल लेना, आधी मेरे बेटे के नाम कर देना। और फिर वो शहीद हो गई थी 36 अंग्रेज़ों को मारकर। अवंतीबाई लोधी इसी तरह लड़ते हुए शहीद हुई अंग्रेज़ों से। लक्ष्मीबाई भी लड़ते हुए शहीद हुई और लक्ष्मीबाई के वेश में
कुछ दिन रह करके वीरांगना झलकारी बाई कोरी भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई है। बड़ी लंबी शहादत की सूची है अंग्रेजों से लड़ने में, और सिर्फ इसलिए कि हमारा देश का राज कायम होगा तो उसमें सब लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। देश की आज़ादी के बाद जो ये संविधान बना, और इसीलिए उस संविधान दिवस के अवसर